श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं से नित्यानंद ईश्वरम यथेच्छा तत्प्रकाशम अज्ञानापि निरूपितम्। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यति प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकम्। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं इस ग्रेस महावीर मुकुंद प्रभु का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आज जूम पर निमंत्रण दे करके आप सबके संग का लाभ प्रदान किया है, इसलिए हम सभी भक्तों के आभारी हैं। आज का विषय है हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य भौतिक सफलता या शुद्ध भक्ति। इस संबंध में मैं भागवतम से एक श्लोक पढ़ता हूँ। प्रथम स्कंध फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 18। स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यह श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध फर्स्ट कैंटो 5वां अध्याय चैप्टर 5 श्लोक संख्या 18। नारद is giving instruction to his disciple Vyasasi. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथः तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रंहसा। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीति, वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रहते हैं, जिसे अपने जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग कर सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो हरे कृष्णा। आज का हम लोग का विषय है हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य भौतिक सफलता और शुद्ध भक्ति।
तो सबसे पहले हम लोग की जो गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वाक्य से पता चलता है कि शुद्ध भक्ति भौतिक सफलता में बाधक है, या शुद्ध भक्ति करने में भौतिक सफलता बाधक है। ये सत्य नहीं है। शुद्ध भक्ति से भौतिक सफलता आसानी से प्राप्त की जाती है। व्यास ऋषि ने यही समझा था। हम व्यास ऋषि के जीवन से उदाहरण ले सकते हैं, और ये श्लोक नारद व्यास ऋषि को उपदेश देते हैं इस श्लोक में। तो व्यास ऋषि भौतिक सफलता के चरम स्तर पर थे, वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ देख सकते थे, सब कुछ समझ सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है। भगवान के अवतार थे, लिटरेरी इनकारनेशन। तो व्यास ऋषि मानव जीवन की भौतिक उपलब्धि के लिए वेदों की रचना किया, और वेदों की रचना इस प्रकार से किया जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप तो स्टूडेंट सब हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां एक ही विषय है, कैसे भौतिक उपलब्धि को प्राप्त किया जाए। सेम व्यास ऋषि भौतिक उपलब्धि के ही टीचर थे, शिक्षक थे। उन्होंने भौतिक उपलब्धि के लिए 4 वेदों की रचना किया। तो उनका वो स्कूल है, वो शिक्षा दी है किस प्रकार से हर प्रकार की भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने वेदों में सब उपाय बताया, शिक्षा लिखा, सब कुछ वर्णन किया। लेकिन वर्णन करने के बाद, लिखने के बाद वो स्वयं असंतुष्ट हो गए। कहते हैं जीवन की सफलता आत्मसंतुष्टि है। जीवन की सफलता आत्मसंतुष्टि है। जब आदमी इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो जीवन की सफलता नहीं है। भौतिक सफलता के बावजूद भी यदि व्यक्ति अंदर असंतुष्ट रहे तो उसका कोई फायदा लाभ नहीं है। ये व्यास ऋषि के जीवन से हम लोग शिक्षा लेते हैं। तो व्यास ऋषि सोचने लगे कि मैं मानव जीवन के की सफलता के लिए हर प्रकार का ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान से ही भौतिक सफलता में मिलती है, उपलब्धि होती है। इसलिए तो आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो व्यास ऋषि ने खुद असंतुष्ट हो गए इतना बड़ा महान ज्ञान दे करके। तो क्योंकि व्यास ऋषि भगवान के अवतार होने के बावजूद भी उनके पास स्पिरिचुअल मास्टर थे, नारद ऋषि थे। तो नारद ऋषि को स्मरण किया, नारद ऋषि प्रकट हो गए, क्योंकि नारद ऋषि तो जीव के मन में प्रवेश कर सकते हैं, हर जीव के हृदय की बात को समझते हैं। तो नारद ऋषि ने तुरंत उनके कमियों को पकड़ लिया। नारद ऋषि ने कहा, आपको मानव समाज में भौतिक रूप से जितनी उपलब्धियां मिलनी चाहिए सबको वर्णन कर दिया, और वो अगर परिश्रम करके आपके ज्ञान को अपनाता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, अपने जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए भी परिश्रम करना करना पड़ता है, क्योंकि उपाय बताने से आदमी सफल नहीं होता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। कहते हैं अगर आपके शिक्षा के अनुसार कोई बहुत परिश्रम करे तो हर व्यक्ति जीवन के उच्च कोटि के भौतिक सफलता में को प्राप्त कर सकता है। और आप संतुष्ट इसलिए हो गए, जुगुप्तम धर्म कृत अनुशासितम स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम है। आपने संसार को, यूथ लोग को और प्लस वानप्रस्थी को, सबको मिसगाइड कर दिया है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ। क्योंकि केवल भौतिक सफलता से व्यक्ति शांत और सुख नहीं हो सकता है। सुख, भौतिक सफलता जब आध्यात्मिकता के साथ जुड़ती है
तब व्यक्ति सुखी हो सकता है। आपने तो सब वर्णन किया, भगवान की माया शक्ति का सब कुछ वर्णन किया, लेकिन भगवान का तो वर्णन नहीं किया, जो भौतिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता दोनों के स्रोत है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो। वो केवल आध्यात्मिक स्रोत नहीं है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के स्रोत हैं। तो केवल आपने एक ही चीज का वर्णन किया, भौतिक, और भौतिक सफलता तो इंद्रियों से संबंध, उसका सुख इंद्रियों से संबंधित है। तो इंद्रिय सुख तो केवल दुख ही देने वाला है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये ही संस्पर सजा होगा दुख यो न एवं आदंत एवं तू कौनते न ते सुरमते बुधा। तो जो भौतिक विद्या है इंद्रिय सुख का बढ़ावा देती है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या जो है इंद्रिय सुख को सिस्टमेटिक कराती है। सिस्टमेटिक बढ़ावा नहीं देती है, पर सिस्टम, हमें इंद्रिय सुख भी करना है सिस्टमेटिक। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि इंद्रिय सुख जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए, दाल में नमक, सब्जी में नमक। तो भक्ति, इसलिए जो शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हम भक्ति की बात कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति है आपके भौतिक विद्या को 100% ट्रांसडेंटल बना देती है, आध्यात्मिक बना देती है। जो भक्ति है, स्पेशली शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्ति भौतिक एजुकेशन को सफल, जो चाहे, और जैसे भौतिक एजुकेशन, भौतिक सफलता क्या है, हम जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स, डिक्टेंशन मार्क्स आने चाहिए, और जैसे किसी को डिक्टेंशन मार्क आता है वो बहुत प्राउड हो जाता है, सबसे अपने को महान समझने लगता है। और जिसको कम आता है वो एक डिस्करेज हो जाता है, कंप्लीटली डिस्करेज होता है। और भौतिक सफलता क्या है, हम एजुकेशन के बाद अगर हमको धन ना कमा सकें तो आपका एजुकेशन यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। तो भौतिक सफल, जैसे हम स्टूडेंट के लिए, हम स्टूडेंट के जीवन में यूनिवर्सिटी में रहे तभी हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बहुत इंटरनेशनल कंपनी में या कंट्री के बाहर कहीं भी, तो वो सफल व्यक्ति माना जाता है। और फिर यूनिवर्सिटी में उसका स्वागत होता है, सम्मान होता है। फिर इसके बाद जब पैसे कमाता है अच्छा, तो अच्छे मकान चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए, अच्छी लड़की से शादी करता है, सोसाइटी है उसका सम्मान कर, यही सब भौतिक सफलता है ना। लेकिन ये इससे हमको, अगर शुद्ध भक्ति नहीं है, अगर शुद्ध भक्ति है तो ये आपको संपूर्ण भौतिक सफलता को दिव्य बना देती है। लेकिन अगर प्रारंभिक भक्ति भी है, मिक्स भक्ति है, तो भी भौतिक सफलता के जहर को कम करती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है विद्याम च अविद्याम च, हमें आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या दोनों साथ में लेके चलना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। जो साथ में लेके चलते हैं, जो भौतिक विद्या का जो जहर है अहंकार, लस्ट, ग्रीड, ये सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये प्रारंभिक भक्ति की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए कहते हैं यहाँ जो हमारा टॉपिक है, इसलिए हमारे जीवन की वास्तविक जो लक्ष्य है भौतिक सफलता, उसमें शुद्ध भक्ति बाधक नहीं है बल्कि हेल्पफुल है। जैसे हिंदी में कहते हैं सोने में सुहागा, सोने में सुहागा, क्योंकि जो अगर मिक्स भक्ति भी कर रहा है तो वो स्टूडेंट कमिट सुसाइड नहीं करेगा। ऐसे उदाहरण है प्रचार के दौरान, कितने स्टूडेंट, कितने लोग भौतिक सफलता के बावजूद भी अशांत रहे, वो सुसाइड करना चाहते थे। श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ करके अपनी भावना को चेंज कर दिया।
अपनी भावना को तुरंत ही चेंज कर दिया। तो पहले जो हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये भौतिक जीवन का लक्ष्य और शुद्ध भक्ति अलग अलग रास्ता है, नहीं। यदि हम शुद्ध भक्ति के साथ या भक्ति के साथ भौतिक सफलता को रखते हैं तो वही व्यक्ति सफल माना जाता है। और ये भक्ति क्या है? भक्ति ऐसी चीज, इस भक्ति दिव्य है और इस भौतिक सफलता को भक्ति में यूज करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तन विषयान यथारहम उपजंत से निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उचित। जितना भी भौतिक योग एजुकेशन है, शिक्षा है, जो भी सफल व्यक्ति है वो सब भक्ति में लगा सकता है और वो शुद्ध भक्ति उसके लिए थोड़ा आसान हो जाती है, आसान भी हो जाती है भौतिक एजुकेशन से थोड़ा शुद्ध, क्योंकि भक्तों की वाणी को समझ सकते हैं, आचार्यों की वाणी को समझ सकते हैं। और पूर्ण रूपेण क्या है, जो मटेरियल एजुकेटेड जो है एजुकेशन है वो अंधविश्वास नहीं रहता, ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। तो इसलिए जब एक बार अपनाते हैं जो भौतिक रूप से सफल व्यक्ति हैं फिर वो छोड़ते नहीं, क्योंकि जो भौतिक रूप से असफल हैं तो जब भौतिक भक्ति से भौतिक सफलता पहले ही मिलती है, पहले सबसे मिलती है। तो जैसे भौतिक सफलता मिलती है तो व्यक्ति भक्ति को भी छोड़ देता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, कहते हैं कि बहुत ऐसे प्रचार के दौरान ऐसा देखा है जो भौतिक वस्तु के लिए भक्ति अपनाते हैं, जैसे भौतिक सुविधा मिलती है वो छोड़ देते हैं। लेकिन जिसको भौतिक सफल है भौतिक रूप से, जब भक्ति को जोड़ता है वो कभी छोड़ नहीं सकता है, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। और जैसे मैंने बताया, जैसे उदाहरण है व्यास ऋषि का, तो व्यास ऋषि हर जीव के लिए, तमोगुण के लिए, रजोगुण के लिए और सत्व गुण के लिए भी सबके लिए रचना किया, कैसे भौतिक रूप से अपलिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन वो खुद अशांत हो गए। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी सवई पुंसाम परो धर्म या तो भक्ति अधोक्ष अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध। कहते हैं भौतिक सफलता आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती है, भौतिक सफलता केवल शरीर से संबंधित है, अपनी इंद्रियों से संबंधित। और हम लोग, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्योंकि आत्मा आपके शरीर में है, आप लोग तो भक्त हैं, ये सब समझ सकते हैं। इसलिए भौतिक सफलता आत्मज्ञान के बगैर उसका कोई बहुत लाभ नहीं है। वो क्या है, वो प्राउड होगा, हम अंत में आदमी दुखी हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में व्यास ऋषभ ऋषि, भगवान ऋषभ कहते हैं पराभवत अबोध जाता है, पराभवत अबोध जाता है यावत जिज्ञासत न आत्मतत्व। इस संसार में भौतिक रूप से बहुत सफल व्यक्ति यह स्वर्ग का राज भी प्राप्त कर ले, यदि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ तो हारा हुआ है, हारा हुआ है। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन है भौतिक सफलता को शुद्ध कर देता है, और भक्ति जो है भौतिक सफलता को अपनी भगवान की सेवा में लगा देती है। तो इसलिए भौतिक एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ आध्यात्मिक भक्ति अपनाना चाहिए, जिससे भौतिक शिक्षा का जो जहर है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। अभी देखिए आप, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अभी तो हमको क्या, क्योंकि भौतिक सफलता तो पूर्व जन्म के कर्म से मिलती है। सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम फीस देते हैं, सेम टीचर पढ़ाते हैं, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं, कोई डिक्टेंशन मार खा जाते हैं। यहां तक हम देखते हैं जो मुझसे कोई एक स्टूडेंट से अधिक तेज व्यक्ति भी भक्त रहता है, वो कम मार्क पा जाता है, जो कम तेज है वो ज्यादा मार्क पा जाता है।
ऐसा भी देखते हैं। तो हमारी कोई भौतिक सफलता अपने परिश्रम पर निर्भर नहीं। इसका अर्थ नहीं है कि हम लेजी हो जाएं। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के एक कर्तव्य है, वो करना चाहिए, लेकिन वो सफलता के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। तो यही भगवान कृष्ण की शिक्षा है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहित चेतसा। जब हम उसमें आसक्त होते हैं तब बाधक है। ध्यान में, ध्यान हमारे लिए बहुत अच्छा है, यूजफुल है, लेकिन जब हमारे ध्यान हमारे हृदय में पकड़ लेता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है, तो वो ध्यान हमको डाउन करता है। जब धन से हम बहुत ही आसक्त हो जाते हैं तो हम कभी खर्च नहीं कर सकते, उसका सही उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो भक्ति है हमको अनासक्ति सिखा देती है। और उस प्रकार से अपनी विद्या का, अपनी धन का, अपनी सफलता का हम सदुपयोग करते हैं। इसलिए व्यास ऋषि नारद ऋषि को फटकारते हैं, भवता अनुदुत प्रियम यशो भगवतो अमलम। कहते हैं आज जो भगवान का यश है, जगत पवित्रम प्रगणहित कहे, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। आप उनके विषय में कोई शिक्षा नहीं दिया, उनके विषय में कोई पढ़ाया नहीं, कोई लेसन नहीं दिया। आज इसीलिए पूरे समाज में आप देखिए, अमेरिका में मैं अभी 5वीं के लिए अमेरिका का भ्रमण किया था, टूर प्रचार के लिए। तो वहां हमको लोग बताए कि वर्तमान से पहले 50 साल के पहले, 60 साल के पहले अमेरिका में विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, वो नकल करते थे और चिंगम खाते थे। लेकिन आज अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या है यूनिवर्सिटी में प्रेगनेंसी रिवॉल्वर, प्रेगनेंसी और हमेशा रिवॉल्वर, कोई कभी भी किसी को आके शूट कर सकता है, स्टूडेंट भी रखते हैं। तो अभी इतना एडवांस एजुकेशन से फायदा क्या हुआ, जब हमको ये भौतिक एजुकेशन कल्चर नहीं दे सकता है, जब तक वो भक्ति साथ में न लेके चले, जब तक भक्ति को साथ में न ले चले। इसलिए कहते हैं जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, जो आप देखिए भौतिक चीज है, भगवान की अपरा शक्ति है, और आध्यात्मिक है भगवान की परा शक्ति है। तो कोई भगवान की अपरा शक्ति, निम्न शक्ति कहा जाता है, जिसको भौतिक शक्ति कहते हैं, उसके विषय में समझ रहा है, और जो परा शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसके विषय में नहीं समझ रहा है। ये तो पूरा अन्याय है। इसलिए जो परा अपरा को साथ में लेके चलता है वो भौतिक रूप से भी सफल होता है, आध्यात्मिक रूप से भी सफल होता है। तो इस प्रकार से सारा ये कंक्लूजन ये निकलता है कि भौतिक सफलता के लिए शुद्ध भक्ति बाधक नहीं, और जो व्यक्ति भक्ति में लगे हैं वो भौतिक सफलता को कभी तिरस्कार नहीं करते, निग्लेक्ट नहीं करते। जैसे उनको, जैसे पांडव थे, पांडव तो परम भक्त थे, भगवान के पार्षद थे, उनको युद्ध कौशल सीखने की क्या जरूरत थी, क्षत्रिय धर्म को सीखने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो पांडव लोग द्रोणाचार्य की कक्षा में बहुत सावधानी पूर्वक सीखते, और न तो एक क्लास कभी मिस किया, न तो होमवर्क मिस किया। अर्जुन तो रात को भी धनुष विद्या प्रैक्टिस कर, अभ्यास करते थे। इसका भक्त होने का अर्थ नहीं है कि हम अपने भौतिक चीज को निगलेक्ट करें। हाँ, हम पाप से दूर होते हैं, पाप ही हमको भक्ति से दूर ले जाता है। तो इस प्रकार से हम भक्तों के जीवन देखिए, युधिष्ठिर महाराज राजा थे, तो राजा का अर्थ पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो ये भौतिक ही हुआ ना, लेकिन उनकी भावना तो आध्यात्मिक होती है। केवल सोचते थे ये राज्य तो भगवान की कृपा से मिला है, इसलिए उनका राज्य उनके लिए बाधक नहीं हुआ। उसी प्रकार से कोई विद्यार्थी है, कम मार्क मिलता है, अधिक मार्क मिलता है, या अच्छी सर्विस मिलता है, नौकरी, अगर भक्ति साथ में है तो सोचेगा कि ये तो बहुत अधिक मार्क मुझे मिला, मैंने इतनी पढ़ाई तो नहीं किया, भगवान की कृपा से। इसमें तो ज्ञानम अपोहनम है, भगवान हम
हमको बुद्धि दिया, तो ऐसे सोचेगा। और कर्म कम मार्क मिला तो उसको उतना दुख भी नहीं होगा, तो हमारे कर्म में इतना ही था, अभी अब क्या करें, मेहनत तो किया था, हमने नहीं मिला। उसी प्रकार से अधिक पैसे कमाया, कम कमाया, आप देखिए केवल सोचना बदल जाता है, थिंकिंग। डिवोशनल सर्विस इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। भक्ति का अर्थ है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। जो अपना शरीर, अपनी बुद्धि, मन का कॉन्शियसनेस था, वो भगवान के कॉन्शियसनेस में परिवर्तन हो जाता है कि हाँ, जो भी हमारी सफलता है भगवान के कारण है, साधुओं के आशीर्वाद के साथ कारण है। हम ऐसे सोचने लगते हैं। अभी प्रश्न होता है, अब देखिए, शुद्ध व्यक्ति, सफल व्यक्ति तभी माना जाएगा जब उसे आत्मसंतोष होगा। जब तक आदमी, अगर आप सब कुछ सफलता प्राप्त करने के बाद भी आप स्ट्रेस में आ जाएं तो क्या फायदा। इसलिए जब हम भक्ति को साथ में रखते हैं, कभी हम इस प्रकार से निराश नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन ये भक्ति है, ये भक्ति एक दिन में, एक मिनट में कोई इतना जल्दी कोई शुद्ध नहीं हो सकता, या एकाएक कोई शुद्ध नहीं हो सकता। एकाएक शुद्ध भक्ति का लक्षण उसमें ही प्रकट होता है जो पूर्व जन्म में भक्ति किया है, या भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाया, तो इसलिए अच्छे परिवार में जन्म लिया, तो अच्छे परिवार में जन्म का उसका शिक्षा भी आसान होगी, सब कुछ आराम आसान हो जाता है। क्यों? वो भक्ति किया था। शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे। आप देखिए, आपकी आपकी विद्या ने अच्छे परिवार में जन्म नहीं दिलाया। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट अच्छे परिवार में जन्म नहीं दिलाती है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक उनको, प्रभुपाद जी को एक ज्योतिषी बताया कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जर्मनी या फ्रांस में दो कुत्ते थे, एक कुत्ते बन गए। लेकिन अगर थोड़ी भी भक्ति कर दिया कोई, तो भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमताम गहे योग भ्रष्ट हो जाए, श्रीमंत कुटुंब में जन्म मिल जाता है। तो वो जन्म मिलता है श्रीमंत में, तो आपका एजुकेशन अच्छा मिलेगा, हमारी भौतिक समस्याएं, खाना पीना रहना सब कुछ आसान हो जाता है। और क्योंकि अच्छे कुटुंब में जन्म लिया तो वहां भक्ति साथ में होती है। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं पांडवों का, कभी भौतिक एजुकेशन वो लोग निग्लेक्ट नहीं किए, कभी भी नहीं। उनके लिए स्पेशल टीचर लगाए गए थे द्रोणाचार्य, केवल भौतिक एजुकेशन के शिक्षा के लिए। हाँ, पर ये तो सत्य है कि भौतिक सफलता हमारे पूर्व जन्म के ऊपर निर्भर है, न कि हमारे कठिन परिश्रम के ऊपर है। लेकिन जो भक्ति है वो अपने परिश्रम के ऊपर निर्भर है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर नहीं है। इतना अंतर है हमारे क्योंकि भक्ति ऐसी है कि भक्ति में कितने भी निम्न व्यक्ति, अगर वो चाहे तो बहुत उच्च कोटि का भक्त हो सकता है। जैसे नारद ऋषि, नारद ऋषि पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, और दासी का अर्थ होता है बेश्या। उनको कुछ था नहीं था, उनका सम्मान नहीं था, मर्यादा नहीं था, कुछ नहीं था। केवल भक्त वेदांतियों के मुख से 4 महीना, एक दिन श्रवण करने से नहीं हुआ, चतुर्मास था, 4 महीने थे। वो श्रवण किया, एक बार उनके परमिशन से प्रसाद, जूठा प्रसाद खा लिया, और वो इसके कारण ही 4 महीना श्रवण किए, प्रसाद खाए, और उनकी शिक्षा और सुनने से भक्ति। श्रवण का अर्थ होता है आज्ञा पालन करना, मैं हमेशा बोला करता। तो उनकी आज्ञा, जब उनकी माँ का देहांत हो गया तो साधुओं की आज्ञा के अनुसार दीक्षा लिए, नारद को शिष्य बनाया, दासी के पुत्र को भक्ति वेदांतियों ने, और उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने ध्यान किया, अंत में नारद बन गए, और उनको फ्लाइट का टिकट लेना नहीं पड़ता है पूरे ब्रह्मांड में टूर करने के लिए। आध्यात्मिकता ही भौतिक सफलता का कारण है। अभी हमको ये जानना है, जैसे मैंने बताया कि कोई ना तो एक दिन में, ना तो एक महीने में, ना तो एक वर्ष में इमीडिएटली शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। शुद्ध भक्त बनने के लिए क्रमिक प्रोसेस है। इसलिए कोई ऐसे डरता हो
कि मैं शुद्ध भक्त हो जाऊंगा तो पढ़ाई छूट जाएगी, वो उनकी भूल है। ये आपकी पढ़ाई पूरा करते करते भी शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती है इतना जल्दी। एटलीस्ट आप प्रारंभ करेंगे तो आपका भौतिक जीवन आसान हो जाएगा, भौतिक सफलता आसानी से मिलेगी। और ना भी मिलेगी तो आप सुसाइड नहीं करेंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। इसलिए भक्त स्वामी सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी किस प्रकार से शुद्ध भक्ति, क्रमिक भक्ति का प्रोसेस बताते हैं। वो क्रमिक भक्ति हमको शुद्ध भक्ति में प्रवेश करा देती है। और कैसे बताते हैं वो? कहते आदौ श्रद्धा था साधु संग। कहते थोड़ी सी श्रद्धा, ज्यादा नहीं, थोड़ी श्रद्धा। थोड़ी श्रद्धा से भक्तों का संग होता है, भक्तों का संग होता है। और वो भक्तों के संग से कहते हैं भक्ति जो है भक्तों के संग में प्रकट होती है, उसका जन्म भक्ति भक्त संगे सुप्रजायते। भक्तों के संग में भक्ति का जन्म होता है। तो अभी ये संग करने का अर्थ नहीं होता 24 आवर्स उसके साथ रहिए या मंदिर में ब्रह्मचारी बन के रहिए। अगर कोई बन के रहता है तो उसका पूर्व जन्म का महान भाग्य है। क्योंकि ये आप सब यंग बॉयज हैं, यंग लड़के हैं, इस संसार में वर्तमान समय में सेक्स को बस में करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि चारों तरफ सेक्स को उत्तेजित करने वाली चीजें हैं। आप जहां भी जाएं, जो भी सुनेंगे, आज मीडिया है, आप जैसे मोबाइल देते हैं, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं तो आदमी को भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है। और घंटों घंटों, तो कभी कभी लोग 4-4 घंटे मोबाइल पर रहते हैं, स्क्रीन पर 4-4 घंटे। कोई कोई सो के उठते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले वो देखते हैं हमारी स्क्रीन में क्या है। अगर कहीं उनका मैसेज कम हो गया दुखी हो जाते हैं, हमको कोई फ्रेंड नहीं, कोई मैसेज नहीं भेजता है। और ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ हमारे बहुत डिमांड है। आप देखिए, मतलब कितने हमको मिस गाइड के लिए कितने, ये माया जितना एडवांसमेंट है, ये माया की चाल है। हम एक तो याददाश्त कम हो जाती है। अभी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आदमी मेमोरी खत्म हो जाएगी, पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगी। आप पहले कैलकुलेटर कोई नहीं यूज करता था, पूरा सब मैथ लगा देते थे ऐसे ही ऐसे ही। हमारे एक मित्र हैं, हमको बता रहे थे, आ, वो जब टीचर से सुनते सुनते पूरे अंक को, मैथ को याद कर लेते थे। उनको बाद में बार बार करना, और उसकी वजह से उनको उनका सिलेक्शन बहुत बड़ी कंपनी केनिया में हुआ, हमको मिले। अभी वृद्ध हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। नहीं कहते आज के स्टूडेंट को तो ये कभी नहीं याद हो सकता, क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट है हमेशा। सब यूज, आज मोबाइल में सब कुछ है, आपको कैलकुलेटर लेने से कोई चीज देखने का आवश्यक है। तो ये गाने का फायदा भी है और लॉस भी है। तो जो भक्ति, जैसे शुद्ध भक्ति मैं बता रहा था, ये सडनली नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले थोड़ी श्रद्धा होती है, आदर्श तो भक्तों का संग करते हैं। भक्तों का संग का ये अर्थ होता है साधु संगे श्रवण कीर्तन, भक्तों के आदेश के अनुसार अपना जीवन बिताना, इसको साधु संग कहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ हमेशा रहना, उनके जैसे आप इसको क्लास में जाते हैं, टीचर के आदेश के अनुसार आके होमवर्क करते हैं सब, तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट हैं कम से कम 15-20 मिनट भागवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और कभी 4 माला 6 माला जैसे टाइम है। मैं तो ऐसे भी स्टूडेंट को देखा हूँ जो 16 माला करते हैं, दीक्षा तक ले लिए, और बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, ऐसे भी मैं देखा। मैं तो अभी एक स्टूडेंट को मिला अमेरिका में, 14 साल का बच्चा है, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वो पूरा भक्त के बच्चे हैं, कभी स्कूल नहीं गए, और हर रोज माला करते हैं, हर रोज भागवतम करते हैं, घर पे हर रोज मंगल आरती। तो वो अंत में क्या हुआ को सब प्रोफेसर ने कहा है तो 14 साल का लड़का है, बड़े बड़े उम्र वालों बच्चों के साथ कैसे रिलेट कर पाएगा। फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो फिर से पास हो गया। अभी उसका यूटा
लोगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। तो कहने का अर्थ है यह पूर्व जन्म का कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, प्रकट होता है, लेकिन भक्ति साथ में है तो नम्रता होती है, अहंकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं जब भक्त का संग करते उनके आदेश का पालन करना, और कहते हैं जैसे ही आदेश पालन करेंगे उसी समय भक्ति चालू हो जाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ है शुद्ध भक्ति के आदेश के अनुसार जीवन बिताना, बस इतना ही। शुद्ध भक्ति का यह अर्थ नहीं होता है कि आप रोने लगे, आंख में आंसू लगे, आप जमीन पे लौटने लगे, हाँ नहीं, इसको शुद्ध भक्ति नहीं, ये तो उसका फल है, परिणाम है, लक्ष्य है। लेकिन शुद्ध भक्ति प्रारंभ उसी समय हो जाती है जो शुद्ध भक्ति के आदेश के अनुसार अपना जीवन बिताता है। तो ऐसे तुरंत ही चालू होती है तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति से आप अपने जीवन में अनवांटेड चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, फ्री हो जाते हैं। और हमारे जीवन में आप देखे जाइए, हमको तो मोबाइल में मैसेज आता, मैं तो भक्त हूँ फुल टाइम, थोड़ा बहुत प्रचार कर लेता हूँ प्रभुपाद जी की कृपा से, लेकिन 90% उस मैसेज का उपयोग नहीं होता है, तो इसको कहते हैं अनर्थ। और इस प्रकार से हमारा अनर्थ होता है तो हम भक्ति निवृत्त होता है, भक्ति में फिक्स हो जाते हैं। और हम भक्ति में जितनी मात्रा में फिक्स हो जाते हैं, तो जब हम फिक्स हो जाते हैं, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो हमको पास टाइम नहीं मिलेगा, ये क्यों, ये शुद्ध भक्त का के मार्गदर्शन में अगर आप रहेंगे तो आपको पूरा टाइम मिलेगा, पढ़ने का टाइम मिलेगा, खेलने का टाइम मिलेगा। लेकिन वो अनर्थ जो है, अनवांट, जहां अननेसेसरी चीजें जो करते थे वो आप छोड़ देंगे। एक गुण ये आता है कि अपने समय बिचा वो समय का उपयोग, क्योंकि भक्ति का समय जो है अलग होता है, वो पढ़ने से पढ़ने का समय अलग है, भक्ति का समय अलग, कार्य करने का समय अलग है, भक्ति का समय अलग है, समय है। लेकिन जिसका प्रोफेशन हो गया प्रचार करने का, फुल टाइम ब्रह्मचारी है, वो अलग बात है, उसका भाग्य है मंदिर में। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समय भक्ति में बहुत समय नहीं चाहिए, 1.5 घंटे चाहिए। कोई भी आदमी 1-1.5 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है, आधा 20 मिनट तो कोई भी पढ़ सकता है। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति संग से जब हम उनके आदेश के अनुसार भक्ति करते हैं तो हमारा वही चीज जो जिसे मैं बताया, भौतिक सफलता हमारे लिए बहुत सहायक हो जाती है भक्ति में भी। और वही भौतिक सफलता, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प को के अंदर जहर होता है, लेकिन उसका जहरीला दांत तोड़ दिया जाए तो आप अपने गले में लटका सकते हैं, कोई खतरा नहीं। उसी प्रकार से ये भक्ति जो है भौतिक सफलता के जहरीले दांत को तोड़ देती है। तो भौतिक सफलता जो है हमको नरक में नहीं ले जाती है, और वही भौतिक सफलता हमको भक्ति में सहायक और हो जाती है। इस प्रकार से हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का एजुकेशन छोड़ करके, निगलेक्ट करके हम भक्त, हमने वो पांडवों का जीवन लीजिए, कोई भक्तों का जीवन कभी निगलेक्ट नहीं किया। कभी 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 किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, वो निगलेक्ट करता है। और ऐसा भी देखता है जो भक्ति में नहीं है तो भी लोग निगलेक्ट तो करते हैं, उनको उनका मन नहीं होता, क्लास नहीं अटेंड करते हैं। आप ऐसे स्टूडेंट को भी देखे होंगे, क्लास नहीं अटेंड, भक्ति भी नहीं करते हैं, क्लास भी नहीं, क्लब में चले जाते हैं, दूसरे ऐसे बहुत सिनेमा देखने लगते हैं, बहुत ऐसे काम कर लेते हैं, वहां भी तो निगलेक्ट करते हैं। यदि कोई भक्ति के लिए निगलेक्ट करे तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। अगर कभी भक्ति के लिए कुछ निगलेक्ट भी किया जाए तो कोई भी दोष नहीं, इतना। लेकिन भक्त लोग बहुत सावधानी से अपने विद्यार्थी का जीवन है तो वो कर्तव्य निभाते हैं। अगर गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं वो पूर्ण रूपेण अपना कर्तव्य निभाते हैं। जो वानप्रस्थ सन्यासी हैं सब अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं। इस प्रकार से वो कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सब लोग, ब्रह्मचारी का अर्थ है स्टूडेंट, सब लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति हमारे आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं है।
भक्ति हमारी भौतिक असफलता और सफलता के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करते, असफल सफल हर प्रकार का व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में पूर्ण रूप में सफल हो सकता है। और भक्ति अगर ये कोई व्यक्ति भक्ति में सफल हो जाए तो भगवान को बस में कर लेता है, भगवान को बंदी बना लेता है, भगवान को सेवक बना देता है। अर्जुन कहते हैं सेनवो भो मध्य रथम स्थापित में च्युत। कितने बड़े साइंटिस्ट अर्जुन थे, एक बाण चलाते थे तो अग्नि अग्नि वर्षा होती थी, जमीन में मारते थे तो पानी निकलता था। लेकिन इतने महान भक्त थे, इतने महान विद्वान भी अपने अज्ञानता से मुक्त नहीं हो पाए। डर गए, धनुष गिरने लगा, बैठ गए, उठ भी नहीं पा रहे थे। तब भगवान कहते हैं ओ कितने तुम मूर्ख हो, अस्वच्यान अन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते गता सुन अगता सुन नानु सोच। तुम अपने को बहुत बड़े साइंटिस्ट या विद्वान बन के सफल बन के भौतिक रूप से क्या सोचते हो कि तुम ज्ञानी हो गए? तुमको इतना नहीं पता है जिसके प्राण चले गए हैं, जिसके नहीं चले गए हैं, बुद्धिमान लोग कभी उसके लिए चिंता नहीं करते। तब भगवत गीता का उपदेश दिया, आध्यात्मिक ज्ञान का। तब अर्जुन कहता है नष्टमो स्मित लब्धा यत प्रसादात मयाच्युत। नाउ अभी अब देखिए इतना बड़ा भौतिक एजुकेशन के बावजूद भी उसका अज्ञान दूर नहीं हुआ। अभी कहता है कि नष्टमो स्मित, मेरा अज्ञान दूर हो गया, स्मित लब्धा, मैं पूर्ण रूपेण मुझे याद है क्या मुझे क्या करना चाहिए। कैसे याद हुआ? आपकी कृपा से। भगवान कृपा क्या है? भगवत गीता है। तो वही हम लोग, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम बिजनेसमैन हों, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, हर व्यक्ति की सफलता भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार चलना है, उसमें ही है। इसलिए मैं आप सब विद्यार्थियों को प्रार्थना करता हूं, अपनी शिक्षा के साथ साथ ये भगवत गीता की शिक्षा अपनाइए। अगर 15-20 मिनट भी समय देंगे तो भी आपका जीवन शांत और सुख पूर्वक होगा। एटलीस्ट नई दिशा मिलेगी, आप मिसगाइड नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। अभी 10-12-13 मिनट समय है, यदि किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकता है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ पूछिए प्रभु। हाँ प्रभु महाराज जी, आपने बोला कि भौतिक भौतिक मटेरियल में जो भी सक्सेस मिलता है वो हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म है उनके आधार पे मिलता है, जो भी हम भाग्य लेके आए उसके आधार पे मिलता है। तो क्या हम भक्ति करने से, हरि नाम जपने से, भागवत भगवत गीता ये सब अध्ययन करने से, तो उससे क्या हमें भौतिक सक्सेस मिल सकता है कि नहीं? भौतिक लाइफ में भी कुछ इसका प्रभाव कितना पड़ता है? आप देखिए, आपके पास एक बाइसिकल है और कोई आपको मर्सिडीज दे देता है तो आप बाइसिकल को क्या करोगे? वो तो है। तो भौतिक सफलता बाइसिकल है, आध्यात्मिक सफलता मर्सिडीज है। ओके। परंतु ऐसा होता है ना महाराज जी, हमने तो अभी तक क्या है पूरा ये भौतिक ही देखा है सब कुछ, अभी तो आध्यात्मिक में आए हैं तो। ना तो आप आईटी साहब सुन रहे हैं, आध्यात्मिक आए नहीं होते तो कैसे सुनते? हाँ, वो भी है। कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, विषया निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते। आध्यात्मिक सुख उच्च, वो सुख दोनों है। हम लोग को सुख चाहिए, चाहे हम भौतिक सुख लें या आध्यात्मिक सुख लें, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। ओके। जीव का स्वभाव है सुख, क्योंकि भगवान का अंश है। तो वो हम आध्यात्मिक सुख अप्रकट होने के कारण वही सुख हम भौतिक में लेते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक सुख मिलता है तो उसको कहते हैं कि परम दृष्टवा, परम सुख मिलता है। इसलिए हम शराब पीने का सुख,
पर स्त्री गमन करने का सुख, मांस खाने का सुख, ये सब भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी ने तो अमेरिकन हिप्पियों को तो यही तो सिखाया। आप जो भौतिक सुख मानते हो उसको लेते तो नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं जैसा सुख हिप्पी लेते थे। आप लेना चाहेंगे ओके। भी जो भारतीय होने के कारण कभी भी नहीं ले सकते, आपको शर्म आएगी। लेकिन हिप्पी लोग लेते थे। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने प्रसाद का सुख, उनको उनके मुख में प्रसाद गया, कान में हरिनाम गया। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, 25-30 मिनट का लेक्चर देते थे, लेकिन वो सब महात्मा बन गए। ओके। कोई क्या उनको हानि क्या है, क्या लूज किया? ध्रुव महाराज राजा बनने के लिए गए थे, और जब भक्ति प्राप्त किए तब वही सोच रहे हैं कि ओ भगवान, मैं कितना मूर्ख था। अस्थाना विलासी तपसो कृतो अहम, मैं तो बहुत बड़ा राजा, बहुत महान व्यक्ति बनने के लिए आया था, उसके लिए आपकी तपस्या किया है। लेकिन जो आपका दर्शन है, तव दर्शनम सूर्य मुनि दुर्लभम, आपका जो दर्शन है भगवान, वो शिष्यों के लिए, महर्षियों के लिए दुर्लभ है। मेरा भाग्य है कि मैंने दर्शन किया। और वो भौतिक प्राप्ति के लिए जो बंदर जंगली पशु खाते हैं फल, वही खाते थे। बाद में पत्ती चूस के किया, फिर हवा के पी के किया, हवा भी पीना बंद कर दिए। इतनी कठिन तपस्या किसके लिए किए थे? भगवत प्राप्ति के लिए नहीं किए थे, वो धन की प्राप्ति के लिए किए थे। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तब उन्हें ज्ञान हुआ ये संसार में भौतिक सफलता का क्या महत्व है। कहते हैं स्वामी, कहते हैं कि कांची बिचिनवन, ये भौतिक सफलता को क्या कहते हैं? ये लाइक ए ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच का ग्लास, जैसे टूटा, टच करेंगे काटेगा, पेन देगा। अब कहते हैं भगवान मैं समझ गया, स्वामी कृतार्थो बरहम ने आछे, अभी मुझे कोई प्रकार का वरदान नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। भगवान ने फिर भी उनको राज्य दिया, और साथ में कहते हैं कि तो ये भाव जो राज्य जो है तुम्हारी भक्ति में बाधक नहीं होगा। जी ठीक है महाराज। प्रभु, आप समझ गए? हाँ प्रभु जी, ठीक है महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद। और किसी हरे का कृष्णा। प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा महाराज। हाँ, हाँ, बोलिए, पूछिए। महाराज आपने आपने बताया था कि बताया था कि आप ये जो भौतिक संसार है यहाँ मतलब चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, कहीं भी मतलब जाए, इवन हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, और हम पूरे जन्मों जन्मों से वही मतलब बुरे कार्य करते आए हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम किया जाए, मतलब पहली बात भक्ति तो करते हम हुए। जन्म जन्म में बुरे कार्य नहीं किए हैं, नहीं तो मनुष्य जीवन नहीं मिला। हर आदमी कुछ, कोई भी जिसको मनुष्य जीवन मिला है, हर प्रकार, चाहे वो तमोगुण का पुण्य किया होगा या रजोगुण का किया होगा या सत्व गुण का पुण्य कार्य किया है, तभी मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन में जो भक्तों ने मुखी पुण्य कार्य करता है, वो भक्ति में लग जाता है आसान से। लेकिन जो भक्त के वो पुण्य कार्य नहीं भी किया है, भक्तों के प्रचार से वो भी भक्ति में लग जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन है। ये है। तो आपके इसके हम्म, बाद का प्रश्न क्या है, फिर से पूछिए। इसके बाद मतलब ये है कि मतलब हमारे आज के कलयुग में चारों ओर डिस्ट्रैक्शन है। मतलब माया का प्रभाव हर जगह है, कोई मोबाइल के रूप में है, मतलब हर एक प्रकार हाँ, से है। तो हाँ। कैसे सबसे बचा जाए, अरे मतलब जैसे आपके भक्ति में पास आते। बारिश होती है, आप बारिश होती है तो रेन कोट पहन लेते हैं ना, हाँ। अम्ब्रेला ले लेते हैं। हाँ। हाँ, तो आप बारिश का प्रभाव थोड़ा छींटा पड़ेगा अम्ब्रेला से या हाँ। रेन कोट से, वो पहन लेते हैं तो बारिश से बच जाते हैं। जिसके पास वो रेन कोट नहीं है और अम्ब्रेला नहीं हो, बेचारा बारिश से बहुत प्रभावित हो जाता है। उसी प्रकार से ये भौतिक जो जगत में जो डिस्ट्रक्शन है, हरे कृष्ण महामंत्र रेन कोट है, भगवद गीता पढ़ना रेन कोट है, भक्तों का संग रेन कोट है। यहाँ रहते हुए देखिए, आदमी 100% परफेक्ट रूप से भक्ति कर सकता है, यदि ये करे। साधु संग
भक्त का संग, हरिनाम, श्रीमद् भागवतम का श्रवण। हम्म। आप कभी भी माया आकर्षित नहीं कर सकती है। माया उसको आकर्षित करती है जिसको माया चाहिए। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे तब तक माया आपको प्रभावित, जैसे ही थोड़ा भी प्लान करेंगे 1%, उसी समय इच्छा और बढ़ती जाएगी, और तब माया आपको सहायता करेगी क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं। जब आप योजना नहीं बनाएंगे तब आप वहां रहते हुए भी अगर योजना नहीं बनाएंगे माया के साथ रहते हुए, तो भी माया आपको प्रभावित नहीं कर सकती। ओके। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, एक भक्त तो कहता है कि माया, प्रभुपाद जी मंदिर में माया बहुत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कहाँ माया नहीं, हमको लेके चलो मैं चलता हूँ। तो क्या हम भौतिक जगत में, माया का जगत है, लेकिन जब हम प्लान करेंगे हम माया को पकड़ते हैं, माया हमको नहीं पकड़ती है। एक बार भक्त सिद्धांत ठाकुर का एक शिष्य था, डिसाइपल, तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा, गुरु महाराज बहुत माया बहुत कठिन है, छोड़ना मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन एक पेड़ को आलिंगन करके बैठ गए सुबह। तो बोलते हैं छोड़ दो पेड़, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। तो डिसाइपल आता है, क्या मेरे गुरु महाराज का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तो बोलता है, गुरु महाराज आप पेड़ को पकड़े हो, पेड़ आपको नहीं पकड़ा है। उसी प्रकार से हम लोग माया को पकड़ते हैं, माया हमको नहीं पकड़ी। भगवान कृष्ण तो उपाय बता दिया, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया प्रपद, कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। सिंपल चीज है, जो मेरी शरण में आएगा वो माया पर विजय प्राप्त, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसे ही भगवान के उपाय अभी आपको करना, आप नहीं भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या दोष है, किसका दोष है? भगवान का दोष नहीं है, उन्होंने बता दिया कि हमारी माया है, आप पार नहीं कर सकते इसको। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन जो उनकी शरण लिया है वो उनसे कोई मतलब नहीं, वो प्लान नहीं करा, कोई मतलब नहीं। जैसे डॉक्टर आपको बताए दवा लीजिए, आप दवा ही नहीं खाएंगे तो कैसे आपका हेल्थ ठीक होगा, बीमारी नहीं जाएगी। भगवान ने तो दवा बता दिया गीता में, क्लियर प्रभु, स्पष्ट। यस यस महाराज। थैंक यू। किसी के पास दूसरा भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी समय होने जा रहा है। हरे कृष्ण महाराज। हाँ हाँ महाराज जी, आपने ऐसा बोला कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में शायद आपको कुछ अच्छा परिवार मिले, और उस परिस्थितियों के जन्म मिले ही कि क्या भक्ति करने के लिए लगभग सभी सुविधा उपलब्ध है, घर में सभी सुविधा है भक्ति करने के लिए, बट घर वाले ऐसे है कि वो ऐसे बोलते कि नहीं भौतिक काम करो और करियर पर ज्यादा फोकस दो, और वो मेरी मेरी जो इच्छा है भक्ति करने की वो नहीं समझ पाते। तो इस समस्या के कारण मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ऐसा हाँ, फैमिली इसका का उत्तर सुनूं? यह है, आप हम्म। जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके हम्म। पिता का से आदेश लेते हैं, टीचर से आदेश लेते हैं। टीचर से। हाँ, तो उसी प्रकार से भक्ति हम्म। करने के लिए भी स्पिरिचुअल टीचर से आदेश लेना पड़ेगा, ना कि पिता से। ओके प्रभु जी। लेकिन हम दुनिया से हम्म। जैसे मैं एक बार गया किसी के ऑफिस में गया, बड़े बिजनेसमैन हम्म। भगवतीता लेके गए, लाखों लाखों का करोड़ों का बिजनेस का फोन पे कर रहे हैं, लेकिन हम हम्म। भगवत गीता ऐसे देना चाहे, बोलते अपनी पत्नी को पूछ लूं भगवत गीता लूं कि नहीं लूं। आप देखिए 200 रुपए के लिए पत्नी से सलाह लेना है, और ओके। करोड़ों करोड़ों का डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए पत्नी से नहीं पूछ रहे हैं। तो ओके। कैसे वो भगवत गीता ले सकते हैं? हम्म। पत्नी को चाहिए तो बोलेगी लेके आओ, इसका अर्थ उनको नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए हम पिता से फीस लेते हैं, लेकिन उसके शिक्षा से हम इंजीनियर डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बन सकते। फीस लेते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन अपने टीचर से लेते हैं। उसी प्रकार से हम इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल टीचर से लेंगे तभी भक्ति
कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। इसलिए हमारे गुरु महाराज थे हिजोलेस गोपाल कृष्ण महाराज, आप सब जानते होंगे उनको। तो एक यस बार प्रभु। प्रभुपाद जी को उन्होंने लेटर लिखा, मेरे पिताजी और माताजी हमको ऐसे एडवाइस दे रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे लेटर मिलेगा आपको। तो प्रभुपाद जी लेटर लिखते हैं, बहुत डिफिकल्ट नाउ है, इफ इफ यू वांट टू फॉलो योर फादर्स इंस्ट्रक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यू हैव टू सेलेक्ट। तो महाराज ने सेलेक्ट किया प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। तो अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है। पिता हमेशा चाहता है कि लड़का मेरे घर में रहे, लेकिन जैसे शादी होती है दूसरे फ्लैट में क्यों चले जाते हैं लोग। पिता को नहीं, और बुढ़ा हो जाए तो भी पत्नी बोलती है चलो उस फ्लैट में, हमको साथ में नहीं रहना है। तो भौतिक चीज के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। तो भक्ति के लिए एटलीस्ट कम से कम साधु का इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करिए। और आपके माता पिता बाद में खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी सेवा करेंगे, उनको निग्लेक्ट नहीं करेंगे। आप क्लब में तो नहीं जा रहे हैं, कसिनो में तो नहीं जा रहे हैं, पर स्त्री गमन तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रभु। यस प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम तो महाराज जी का खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमें अपना इतना अमूल्य टाइम दिया है। और महाराज जी ने बताया कि भौतिक लाभ से ज्यादा शुद्ध भक्ति बहुत जरूरी है। अगर कोई भक्त शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक लाभ उसे आसानी से मिल जाते हैं। तो किस तरह से हमें कर्म करना चाहिए और किस तरह से हमें भक्ति करना चाहिए, ये डिफरेंस हमें महाराज जी ने बताया है। तो हम महाराज जी का एक एक बार महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी उनका शेड्यूल हो वो हम हमें लेक्चर दे सकते हैं और हमें अपना संग प्राप्त करने के लिए योग्य बना सकते हैं। खूब खूब धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण विद्यार्थियों का, स्टूडेंट को आभार प्रकट करता हूँ। एटलीस्ट मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, एटलीस्ट हमको महावीर मुकुंद प्रभु ने योग्य समझ करके, एटलीस्ट मैं अयोग्य हूँ लेकिन फिर भी आपने मुझे योग्य समझ करके मुझे आप सभी स्टूडेंट का संघ का लाभ दिया। इसलिए मैं महावीर मुकुंद प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं यंग लोग को, स्टूडेंट को देखता हूँ को भक्ति के मार्ग को अपना रहे हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षा को अपना रहे हैं। और यही एक सुख का मार्ग है, यही एक सफलता का मार्ग है। भौतिक सफलता आध्यात्मिक सफल व्यक्ति को चरण चूमती है, यहाँ तक कि मुक्ति भी चरण चूमती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप सफल होते जा रहे हैं। और असफलता से भी निराशा निकल जाती है। भक्ति ऐसी चीज है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। खूब खूब हरे धन्यवाद कृष्णा। महाराज। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। आप सभी से रिक्वेस्ट था कि महाराज जी का एवरी मंडे एंड थर्सडे को इंडिया में लेक्चर होता है। तो मैं महावीर मुकुंद प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी भक्तों को अवसर दें ज्वाइन करने के लिए महाराज जी का सेशन। थैंक यस यस प्रभु जी, मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यू।